कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकुलस्य कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम वृंदाई तुलसी देवी प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्रे नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतीसमाद भक्ति वेदांत शिल भवन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमाद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज जिस पावन तिथि पर हम लोग उपस्थित हुए हैं अतीव दिव्य समय है। आज प्रात पर परतत्व स्वयं भगवान रामचंद्र की आविर्भाव तिथि हम मना रहे हैं। स्वयं भगवान रामचंद्र की कथा अनेकों भाषाओं में अनेकों ग्रंथों में प्रकाश किया गया है। यहाँ तक भी श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद भी परीक्षित महाराज की संक्षेप रूप में रामचरित कथा श्रवण कराया। इसी संदर्भ में शास्त्र में स्पष्टीकरण किया है कि भारतवर्ष एक विचित्र देश है जहाँ पर अनेकों भाषा भाषियों के लोग रहते हैं। भारत से उत्तर से लेकर के दक्षिण, दक्षिण और पश्चिम से लेकर के पूर्व तक अनेकों प्रकार के लोगों की समावेश है। इसलिए अनेकों लेखक ने राम कथा भी अनेकों भाषा में प्रकाशित किया। जैसे बंगाल में कृतिवास ओझा, उत्तर प्रदेश व हिंदी भाषाओं के लिए रामचरित मानस तुलसीदास जी ने प्रकाश किया। दक्षिण देशों में कन्नड़ा से लेकर के तमिल, तेलुगु अनेकों भाषा में इस ग्रंथ को भी लिखा गया। कहीं कहीं देश काल पात्र के अनुसार वह समस्त लेखकगण भगवान रामचंद्र की कथा को जो है वर्णन किया गया। किंतु वास्तव रूप में हमारे आचार्यपाद शास्त्र में लिखते हैं मूल रामायण जो है जिसके वाल्मीकि रामायण कहा गया है, मूल और वाल्मीकि रामायण मूल और रामायणश्चैव, मूल रामायण जो है वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि ऋषि ने ही ब्रह्मा जी की कृपा से और फिर नारद जी की कृपा से यह सुंदर ग्रंथ को जगत में प्रकट कराया। यद्यपि भगवान की कथा नित्य है तथापि भगवान जगत जीवों के कल्याण के लिए नित्य अप्रकट धाम से इस भौम धाम में लीलाओं को प्रकट किया। रामचंद्र की आविर्भाव होने के पहले ही वाल्मीकि ऋषि ने अपने ध्यान आदि के द्वारा साक्षात रूप में
भगवान की लीला कथा को प्रकाश किया, जिसके वाल्मीकि रामायण नाम से परिचित है। यह वाल्मीकि रामायण संस्कृत श्लोक में ही मान्यता देते हैं। एक है रामचरितमानस, जो तुलसीदास जी ने रचना की, और दूसरी जो है संस्कृत ने जो प्रचार किया, जो रचना की। ये दोनों रामायण की जो है विशेष मान्यता है आचार्य पादों ने दिया गया। और बाकी भाषा भाषियों में जितने भी रामायण लिखा गया, देश काल समय के अनुसार वो लोग भी अनेक कथा को जो है जोड़ दिया, किंतु विशेष करके रामचरितमानस हिंदी भाषा में और संस्कृत भाषा में वाल्मीकि रामायण लिखा गया। कर गया नहीं? हरिबोल। हरे कृष्ण। Hare Krishna, did you listen? From their side. हरि बोल। आपके सुनाई पड़ रही है नहीं? बीच में पड़ जाते हैं, बोले यही तो मुश्किल हो जाता है। ये तो वाल्मीकि रामायण की जो है, इसकी ही यथार्थ रूप में मान्यता दी जाती है। ये वाल्मीकि ऋषि की कथा की, ये वाल्मीकि ऋषि की जीवन चरित्र में बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया गया। यहाँ तक भी तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस में वाल्मीकि ऋषि को भी उन्होंने ग्लोरिफिकेशन किया। उन्होंने यही तो लिखा जी जी तुलसीदास जी ने यहीं तक भी लिखा, उल्टा नाम जगद जाना वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। उन्होंने ये वाल्मीकि ऋषि के बारे में यह लिखा गया, और जिन्होंने उल्टा नाम अर्थात भगवत राम नाम को उल्टा करके जप किया, और उसके फलस्वरूप वो देखो जगत पूज्य बन गए। इसलिए उल्टा नाम जगत जाना वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। राम नाम की इतने उन्होंने महिमा दिया। ये वाल्मीकि ऋषि की पहली जीवन में, अर्थात उनकी जीवन चरित्र में इस प्रकार वर्णन किया गया। पहले वो डकैत थे, डकात था, वो तस्कर व डकैत थे। चोरी आदि करना, खून जख्म करना उनके नित्य ही ये काम था। तो एक दिन नारद ऋषि से भेंट हुई। नारद ऋषि ने उनको इतना ही उनको समझाया, ये भाई तुम जो चोरी करते हो किसके लिए चोरी करते हो? तो उस समय डकैत रत्नाकर अर्थात वाल्मीकि जी पूर्व नाम था रत्नाकर, उन्होंने कहा मैं चोरी डकैती करके खून जख्म आदि करके जो अर्थों कमाता हूँ, उसके द्वारा मैं अपने परिवारजन को पालन पोषण करता हूँ। तो उस समय नारद ऋषि ने उनको पूछा, ये भाई देखो तुम ऐसे पाप कर्म के द्वारा जो पैसा कमाते हो, परिवारजन को पालन करते हो, क्या तुम्हारे परिवारजन तुम्हारे ये पाप के कमाई हुई ये ग्रहण करेंगे, पाप ग्रहण करेंगे? उस समय रत्नाकर ने कहा क्यों नहीं करेंगे, मैं ही तो उनके लिए ही करता रहता हूँ पाप कार्य। तब तो उन्होंने कहा जाओ घर में पूछ करके आओ, तुम्हारे पाप के भागीदार कौन होंगे। तो उस समय रत्नाकर ने गए अपने
एक एक करके अपने परिवारजनों के भी पूछा है, वृद्ध पितामाता से लेकर के पुत्र आदि को, और यहाँ तक भी अपनी स्त्रियों की भी पूछा है, किंतु किसी ने उनके पाप के भागीदार, पाप के जो अंश व भागीदार होने के राजी नहीं हुए। अंतवर रत्नाकर अपने हृदय में अनुशोचना हुई, रिपेंटेशन हुई, और उन्होंने आकर के नारद ऋषि के चरण में अपने को समर्पित किया। और नारद ऋषि ने उनके कहा, देखो तुम एक काम करो, तुम भगवत नाम जप करो, किंतु जिनकी हृदय पाप कार्य के द्वारा दूषित हो गया, उनके मुंह में भगवत नाम उच्चारण नहीं हो सकते। इसलिए शास्त्र में कहा गया है, स्वयं भगवान कृष्ण अर्जुन के भी कहा, शतो जन्मे जपमानो वासुदेव समर्चयेत तन्मुखे हरिनाम तिष्ठन्ति भारत। हे अर्जुन, जो जिन लोगों ने 100 जन्म तक वासुदेव भगवान कृष्ण के अर्चन किया, पूजन किया, वह लोग ही एकमात्र भगवत नाम कीर्तन कर सकते हैं। ये शास्त्रीय प्रमाण है। देखो, रत्नाकर ने इतने पाप कार्य किया जिसके फलस्वरूप वो भगवत नाम उच्चारण कर नहीं पाए। नाथ जी के सरल नाम है, राम नाम अत्यंत सरल है, किंतु तथापि सरल नाम राम नाम उच्चारण कर नहीं पाया। तब नारद ऋषि ने कहा, तब देखो एक मुर्दा जा रहा था, जिसको कहा जाता है मरा कहा जाता है। बोलो इसको क्या कहते हैं? बोले मरा। बोले यही मरा नाम जप करो। तो मराम राम करते, देखो मरा नाम जप करते करते वो राम नाम जप किया। इसलिए तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में भी लिखते हैं, उल्टा नाम जगत जाना वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। राम, और हजारों साल तक उन्होंने एक स्थान पर बैठ करके ये राम नाम जप करने लगे, और जप करते करते उनके सारे शरीर, वाल्मीकि होता है एक प्रकार जो है इंसेक्ट्स होता है, वो सारे मिट्टी को लेकर के घर बना देते हैं, जिसको संस्कृत में वाल्मीकि कहा जाता है। और उसके मिट्टी के द्वारा उसके सारे शरीर ढक गया, उनके सारे मांस भी वो इंसेक्ट्स जो है खा लिया और तथापि राम नाम जप करने लगे। इसके बाद बारिश हुई और उनकी सारी मिट्टी धो गया, उससे बाहर आए, और वही इंसेक्ट्स कीड़ा के द्वारा उनके शरीर मिट्टी के द्वारा दबा हुआ था, इसलिए उनको नाम ही रख दिया वाल्मीकि। वाल्मीकि नाम से कीड़े के द्वारा उसके शरीर ढका हुआ था, इसलिए उनके नाम ही रखा गया वाल्मीकि। पहले नाम था रत्नाकर, और फिर उनके नाम हुए वाल्मीकि ऋषि। और इतने महान ऋषि भगवत नाम आदि जप आदि करने लगे। मैं संक्षेप में उनके चरित्र इसलिए वर्णन कर रहा हूँ, ये एक दिन अपने शिष्य भरद्वाज ऋषि के साथ तमोसा नदी में स्नान करने के लिए गए, और स्नान करके जब उठने लगे, देखा क्या, उसी नदी के जल में 2 पक्षी, क्रौंच पक्षी, हंस जैसे है व सारस जैसे ऐसे पक्षी है, स्त्री और पुरुष प्रेम में विभोर होकर के, प्रेम मत्त होकर के एक दूसरे के आलिंगन आदि कर रहे थे। और ठीक उसी समय दूर से एक अत्यंत निष्ठुर हृदय वाले शिकारी वैद्य उनको लक्ष्य करके वह पुरुष क्रौंच पक्षी को तीर विद्ध कर दिया, और जिसके उसके शरीर खून से लथपथ हो गया, और छटपटाती हुई स्त्री क्रौंच पक्षी को देख करके रोदन करने लगे और अंत में प्राण छोड़ दिया। और स्त्री क्रौंच पक्षी भी अपने पति के वियोग में तड़प करके वहीं पर लोटपोट खाने लगे।
यह दृश्य के देख करके वाल्मीकि ऋषि के हृदय में दया उत्पन्न हुई, और दया उत्पन्न होने के साथ ही साथ फिर उनके हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। उन्होंने क्रोध से वह निष्ठुर वैद यानी शिकारी को जो है वो अभिशाप दे दिया। मां निषाद, हे निषाद, तुमने ऐसे दो मिथुन रथ, दो क्रंच पक्षी के तुमने क्या कि एक दूसरे से तुम बिछोड़ दिया और एक को तुमने मार डाला, इससे तुम्हें कभी चिरंतर शाश्वत शांति तुम्हें नहीं मिलेगा। ऐसे कह के अभिशाप दे दिया। अभिशाप दे करके फिर वाल्मीकि ऋषि अपने आश्रम में पधारे, किंतु उनके मन बहुत विचलित था और उन्होंने मन ही मन विचार करने लगे, इस संसार में सुख दुख पाप पुण्य आदि जीव करते रहते हैं और पाप पुण्य आदि के द्वारा एक दूसरे के सुख अथवा दुख भोगते हैं। मैं संत महात्मा होकर के क्यों इस प्रपंच में मैं क्यों पड़ गया, अर्थात इसके बीच में मैं क्यों आया, मैं एक दूसरे क्यों श्राप दे दिया। उनके मन इसी प्रकार जो है विचलित होने लगे, चिंतन करने लगे, मैंने ऐसे क्यों कर दिया, बहुत दुखित हो गए। इतने समय ब्रह्मा जी उनके निकट प्रकट हुए और ब्रह्मा जी आकर के बोले, हे वाल्मीकि ऋषि, वास्तव रूप में तुम्हारे मुख में जो श्लोक निकाला वो श्लोक जोग माया के द्वारा ही तुम्हारे जिहा से प्रकाशित हुई। यह छंद के द्वारा, इस छंद के द्वारा तुम भगवान रामचंद्र के लीला कथा को तुम प्रकाश करो। ब्रह्मा जी ऐसे कहने पर वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, मैं कैसे इस रामचरित्र की कथा कैसे प्रकाश करूं। तब उस समय नारद ऋषि आप पधारे और नारद ऋषि वाल्मीकि ऋषि के जो है ये सारी रामचरित कथा को उनको बताया और फिर उन्होंने अपने भजन आदि करके अनुभव करके रामचंद्र की लीला कथा को उन्होंने ग्रंथाकार के रूप में जगत में प्रकाश किया। इसलिए जिस प्रकार व्यासदेव गोस्वामी नारद जी की कृपा से श्रीमद् भागवत के प्रकाश किया, भक्ति योगेन मनसी सम्मुख प्रणीते अमले अपश्यत पुरुषों पूर्ण मायांच तदपाश्रय, ठीक उसी प्रकार ब्रह्मा और नारद ऋषि की कृपा से वाल्मीकि ऋषि ने इस ग्रंथ को जगत में प्रकाश कराया। उन्हें संस्कृत श्लोक में ये ग्रंथ को लिखा, इसलिए इस ग्रंथ की विशेष मान्यता है। इसके पश्चात जो है अनेकों भाषाभाषी लोग है, कोई हिंदी भाषा में, बंगला भाषा में, उड़िया भाषा में अथवा कन्नड़ा, तेलुगु और विभिन्न भाषा में इस ग्रंथ को रचना की और उस समस्त ग्रंथ की समय देश काल पात्र के अनुसार वह समस्त लिखा गया। किंतु हमारे आचार्य पाद लिखते हैं मूल ग्रंथ यानी मूल रामायण जो है वाल्मीकि रामायण, जिन्हें संस्कृत भाषा में रचना की है, इसलिए मूल रामायण चैव। शास्त्रीय जहाँ पर प्रमाण शब्द आ जाता है, शास्त्रीय प्रमाण कहने पर मूल रामायण की ही उल्लेख किया गया, जो वाल्मीकि ऋषि के द्वारा रचित ग्रंथ है। इसमें विशेष करके नाम की महिमा जगत में भी दिखाया गया है। इसमें दो शब्दों के द्वारा नाम की महिमा मैं भी बताता हूँ। ये विष्णु सहस्र नाम, 1000 विष्णु सहस्र नाम जप करने से जो फल होता है, एक बार राम नाम करने से वो फल प्राप्त हो जाता है। राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नामाभितुल्यं राम नामो वरानने। स्वयं शिवजी देवी पार्वती के कहने लगे, हे देवी पार्वती, एक राम नाम 1000 विष्णु नाम की
बराबर है। इसके यही तात्पर्य है। दूसरी श्लोक में भी कहा गया शस्त्र नामनां पुण्यानां त्रिवृत्ता तु जत फलम एक वृत्ता तु कृष्णस्य नामैक तत्प्रयच्छति। अर्थात 3 बार राम नाम करने से जो फल प्राप्त होता है, एक बार कृष्ण नाम करने से वो फल प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार भगवत नाम की विशेष वैशिष्ट हमारे आचार्य पाद ने दिखाया। और भी शास्त्र में लिखा गया 100 बार कृष्ण नाम करने से जो फल प्राप्त होता है, एक बार राधा नाम उच्चारण करने से वो फल प्राप्त हो जाता है। बोलो राधा नाम की जय। यह समस्त नाम की महिमा आचार्य पादों ने दिखाया। अभी हम मूल कथा में आ जाता है। ये वाल्मीकि ऋषि के द्वारा प्रणीत यह मूल रामायण की कथा इस प्रकार वर्णन करते हैं। इक्ष्वाकु वंश में रघु नाम से एक प्रतापी महान राजा थे। उन्हीं के वंश में दशरथ महाराज प्रकट हुए। वे दशरथ महाराज जो है बहु प्रभावशाली थे। उनके 360 रानियां भी थी, किंतु किसी के जो है गर्भ से पुत्र आदि नहीं हुई। किंतु यहाँ पर भी शास्त्र में भी लिखा गया दशरथ महाराज की एक कन्या थी, उसके नाम संता के बारे में लिखा गया। ये दशरथ महाराज की एक कन्या थी, उसके नाम संता। एक समय दशरथ महाराज अपने मित्र लोमपाद राजा के जो है अपने कन्या संता को जो उन्होंने दत्तक रूप में प्रदान किया। और संता के जो है वह लोमपाद राजा अपने पुत्री के भांति उसके पालन पोषण करने लगे। इसके पश्चात काल क्रम से संता के साथ सिंह ऋषि के साथ विवाह हुई। और वही सिंह ऋषि के लेकर के दशरथ महाराज अपने राज्य में पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया। ये संक्षेप में इस कथा को बताया कि दशरथ महाराज की जब कोई संतान आदि नहीं हुई, तब उस समय दशरथ महाराज की मंत्री ने ये सलाह दी, ये महाराज यदि अपने जामाता माने जमाई सिंह ऋषि के लेकर के अब प्रतिष्ठी यज्ञ करे, तब यहाँ पर आपके सुख शांति और आपके पुत्र आदि प्राप्ति होगा। और इसी प्रकार दशरथ महाराज सिंह ऋषि के लेकर के अपने राजगृह में आकर के पुत्रेष्ठी यज्ञ कराया। और उस पुत्रेष्ठी यज्ञ से जो चोरु माने खीर उत्पन्न, खीर माने स्वीट राइस, जो खीर उत्पन्न हुई, उस खीर को जो है उन्होंने अपने 3 रानियों के जो है विभाजन करके दे दिया। इसके भी बहुत रहस्य है, तो मैं उसके अंदर नहीं जा करके भी बताता हूँ। जिससे कौशल्या, कोइके और सुमित्रा, ये तीनों रानियां यथा समय में जो है गर्भवती हुई। कौशल्या के पुत्र रामचंद्र हुए और कैकेयी के पुत्र भरत हुए और सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, जमज पुत्र हुए, उसके लक्ष्मण और शत्रुघ्न कहा जाता है। इसी प्रकार भगवान रामचंद्र प्रकट हुए। बात भगवान रामचंद्र के प्रकट के बारे में बहुत सुंदर भी कथा भी हमारे आचार्य पाद भी वर्णन करते हैं। भगवान रामचंद्र वास्तव में विष्णु के अवतार माना जाता है। नारायण व भगवान विष्णु ही स्वयं भगवान श्री रामचंद्र है।
और शेष के रूप में रामचंद्र के भाई लक्ष्मण के रूप में प्रकट हुए। और भगवान विष्णु के हस्त में, हाथ में जो शंख है वो भरत के रूप में प्रकट हुए। और भगवान विष्णु के हाथ में जो चक्र है उस चक्र के अवतार के रूप में शत्रुघ्न प्रकट हुए। ये समस्त वर्णन किया गया है। और हमारे श्रील रूप गोस्वामी पाद लघु भागवत ग्रंथ में ऐसे भी वर्णन किया है। ये तारका में जो चतुर्भुज है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, यही वासुदेव श्री भगवान रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए, संकर्षण लक्ष्मण के रूप में प्रकट हुए, प्रद्युम्न भरत के रूप में प्रकट हुए और अनिरुद्ध शत्रुघ्न के रूप में प्रकट हुए। ये समस्त वर्णन किया गया शास्त्र में। अभी हम कथा प्रसंग में इस प्रकार संक्षेप में बताते हैं। ये तीनों रानी में जो चार पुत्र है, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये तीनों पुत्र जो है धीरे धीरे बड़े होने लगे। और इसके पश्चात है दशरथ महाराज ने चारों पुत्रों के जो है शास्त्र आदि विद्या आदि अभ्यास कराने के लिए गुरु वशिष्ठ के आश्रम में भेजा। और गुरु वशिष्ठ के आश्रम में रह करके चारों पुत्रों ने अर्थात राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सर्वशास्त्र विज्ञ हुए, माने निपुण हो गए। और इसके पश्चात इन्होंने अर्थात दशरथ महाराज ने चारों पुत्रों के अर्थात चार राजकुमारों की जो है अयोध्या में वापिस लिया। और इसके पश्चात जो है अकस्मात विश्वामित्र उनके राज दरबार में पधारे। और विश्वामित्र आकर के दशरथ महाराज के बोले, जे हमारे आश्रम में असुरों के बहुत उत्पात हो रहा है। विशेष करके ताड़का नामनी एक राक्षसी जो है वह अत्यंत जो है दुष्ट दुराचारिणी है। उसके वध करने के लिए अपने पुत्र राम को मुझे प्रदान करें। तो दशरथ महाराज रामचंद्र के जो है अपने नयन के तारों की भांति रखते थे। रामचंद्र के देने की बात सुनते ही उनके हृदय द्रवीभूत हो गया और रोने लगे। तब इसके पश्चात वशिष्ठ ऋषि ने दशरथ महाराज को समझाया, देखो ऐसे महान मुनि विश्वामित्र जब आए हैं जरूर कोई विशेष कार्य सिद्धि होगा, इसलिए आप रोइए मत, उनकी दे दिए। तथापि दशरथ महाराज ने कि भरत शत्रुघ्न के विश्वामित्र को दे दिया ताड़का असुर को वध करने के लिए। विश्वामित्र आगे चले और चलते चलते ये दोनों भरत और शत्रुघ्न के जो है विचार करने ये दोनों वास्तव में राम और लक्ष्मण है कि नहीं है, यह परीक्षा लेने के लिए उन्होंने कहा, देखो हमारे आश्रम जाने के लिए दो मार्ग है, रास्ता है। एक सीधी रास्ता है और एक जो है वक्र रास्ता अर्थात घूम करके जाना पड़ता है। सीधी रास्ता में जाओ तो देखो वो बड़ा प्रभावशाली ताड़का असुर आएगा, अनेकों असुर दैत्यों के तुम्हें सामना करना पड़ेगा। और दूसरी जो मार्ग जो है घूम करके जो जाना है उसमें वो निर्विघ्न रास्ता है, उसमें कोई बाधाएं नहीं है। तुम लोग बताओ कौन रास्ता में जाना चाहते हो। तो उसमें भरत और शत्रुघ्न कहने लगे, भाई हम सीधी रास्ते में जाए, इतने असुरों की भिड़त में क्यों पड़े, इसलिए हम घूम करके चलते हैं। तो इस कथा को सुन करके विश्वामित्र मन मन विचार करने लगे, दशरथ महाराज ने मुझे चीट कर दिया है, ये राम और लक्ष्मण नहीं है। इसलिए पुनः उन्होंने आकर के दशरथ महाराज को बताया, ये जो दोनों पुत्र मुझे दिया ये दोनों पुत्र राम लक्ष्मण नहीं है। तब उसमें दशरथ महाराज विश्वामित्र के चरण में प्रणति करके प्रणाम करके अपना क्षमा प्रार्थना की। फिर वशिष्ठ ऋषि की इच्छा के अनुसार राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के हाथ में समर्पित किया।
फिर कुछ दूर चलने के बाद विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण के वही प्रश्न पूछा, ये देखो हमारे आश्रम यहाँ पर सीधी जाए तो अनेकों असुर आपको मिलेगा, जिसको आपको भिड़ना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा, असुर वध करना पड़ेगा। और दूसरी जो मार्ग रास्ता जो है वो घूम करके जाना पड़ेगा, वो निर्विघ्न में, कोई बाधा नहीं आएगा। कौन सा रास्ते में तुम लोग जाना चाहते हो? तब उस समय राम लक्ष्मण बहुत उत्साह करके कहने लगे, हम सीधी रास्ते में जाए, जितने भी असुर है सबको हम निधन करके रास्ता को साफ करके हम जाना चाहते हैं। इस कथा को सुन करके ऋषिवर विश्वामित्र ने बहुत प्रसन्न हुए और अंत में सीधे रास्ता पर चलते हुए अपने आश्रम में पहुँचे। और वहाँ पर जब यज्ञ आदि करने लगे तब उस समय ये समस्त असुर आदि जो है उत्पात करने लगे। इसकी कथा भी बहुत सुंदर रूप में वर्णन है। यहाँ तक भी वहाँ पर मारीच भी आया था और राम ने किया कि ऐसे एक बाण मारा जिसकी बाण से है 100 योजन तक समुद्र की तट पर जाकर के वो जाकर गिर पड़े और अंत में तारकासुर के उन्होंने वध किया। ये समस्त बहुत विस्तृत विवरण दिया गया। ये किस प्रकार राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के आश्रम में दुराचार करने वाले सारे असुरों को कैसे निधन किया। इसके पश्चात आगे चलने लगे। पूर्व लीलाओं को स्मरण करते हुए विश्वामित्र ने विचार करके रामचंद्र की चरण कमल के स्पर्श के द्वारा अहिल्या के उद्धार कराना है। इसलिए स्वयं भगवान राम और लक्ष्मण के लेकर के आगे चले और आगे चलते चलते दोनों तरफ विशाल पर्वतादियों की दृश्य देख करके राम और लक्ष्मण साधारण बालक के भांति आश्चर्यजनित होने लगे, अवाक होने लगे। और चलते चलते थोड़ी दूर आगे देखा, एक पत्थर की जो है स्त्री मूर्ति को देखा। उसके देखते ही भगवान रामचंद्र सर्वंतर्यामी होते हुए लोकवत्व लीला कैवलम मनुष्य के भांति उन्होंने विश्वामित्र के पूछा, हे गुरुवर, यहाँ पर ये स्त्री की मूर्ति कैसे, पत्थर की मूर्ति कैसे है? तब उन्होंने सारी कथा को सुनाया, पूर्व कथा को सुनाया। ये किस प्रकार गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या ये पत्थर के मूर्ति के रूप में कैसे प्रकट हुई, जिससे इंद्र और चंद्रमा की दुराचरित कथा भी श्रवण कराया। और कहने लगे, हे राम, केवल तुम्हारी चरण स्पर्श से ही ये स्त्री